बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने ही, और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड में यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा सरापा एहतजाज हैं। कुछ रोज़ कबल जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया था, जिसमें पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन और बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे उनके दरमियान एक लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत से नौजवान जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके थे। आज यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात जो हैं यहाँ सरापा एहतजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मेरा नाम। मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ सरापा एहतजाज है, मुतालिबात क्या हैं? हमारे मुतालिबात ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को दोबारा से बहाल किया जाए और हमारे स्टूडेंट्स को रिलीज किया जाए जल्द से जल्द। अच्छा, तो वो जो लड़ाई क्यों हुई है, आप क्या समझती हो? लड़ाई दो तासुब के बिना पे हुई है, दो कम्युनिटीज़ के अंदर, लेकिन आज उन दो कम्युनिटीज़ की लड़ाई की वजह से हज़ारों तलबा सफ़र कर रहे हैं। हमारे बच्चों को हिरास किया गया, स्टूडेंट्स को, लड़कों को मार के निकाला गया, इनके ऊपर फायरिंग की गई। क्या अब तलबा के ऊपर फायरिंग भी की जाएगी? इसके अलावा हमारी लड़कियों को सुबह 5 बजे रोडों पे निकाल दिया गया। अब जो दूर दराज से लड़कियाँ थी वो कहाँ गई होंगी? उनका कौन जो है उन लोगों का कौन अब जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी लेगा, ये हमें बताया जाए। अल्लाह ना करे उन लड़कियों के साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा? तो हमारी यही गुजारिश है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो तलबा जिन्होंने अमन लाने की कोशिश की, चेयरमैन ऑफ पंजाब स्टूडेंट काउंसिल, सराइकी काउंसिल, सिंधी काउंसिल और इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए। जो ज़ख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जाए और उनकी प्रॉपर मदद की जाए और QAU को दोबारा से बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो वहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उनका किरदार कैसा है? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के बाइस ही सब कुछ हुआ। अगर आज हमारी इंतज़ामिया स्ट्रॉन्ग होती, अगर वो अपने इंतज़ामात खुद हल कर सकते, अपने मसाइल खुद हल कर सकते, तो आज रेंजर्स और पुलिस का कोई काम ही नहीं था हमारे सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर लाने वाली हमारी नाअहल इंतज़ामिया है। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है? जी, मेरा बिल्कुल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ताल्लुक है। मेरा स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हूँ। क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड ये है कि कुछ दिन पहले छोटी सी लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को बड़ा किया गया है। उनमें से कई लोग बेचारे बेकसूर हैं जिनको हॉस्टल से निकाला गया है। अब जो गर्ल्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है। उन गर्ल्स बेचारियों को रात को देर टाइम से निकाला गया है। कोई किसी गर्ल का ताल्लुक सिंध से है, किसी का गिलगित बल्तिस्तान से है, कोई KPK से है। वो बेचारी कहाँ जाएंगी? हम बॉयज़ तो खैर कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन वो गर्ल्स बेचारी कहाँ जाएंगी? और मेरा दूसरा मौक़िफ़ ये है कि QSM में कुछ काउंसिल आती हैं जिसमें सिंध है और गिलगित है और सराइकी और पंजाब हैं। वो जब पुलिस से बात करने गए तो उनको बेकसूर बेवजह उनको गिरफ्तार किया गया। उनका सिर्फ मौक़िफ़ ये था कि लड़ाई 2 काउंसिल की है, तो हमने कौन सा गुनाह किया है जो हमें आप हॉस्टल से छापा मार के हमें निकाला जा रहा है? मुझे ये बताएं कि तलबा को यूँ लड़ाइयाँ करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती कि उनको करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की वजह से आई हूँ। जो रात को उनको निकाला गया है हॉस्टल से, मैं उनके लिए आई हूँ। अच्छा, जो वहाँ पढ़ने वाली जितनी भी लड़कियाँ थी उन सबको हॉस्टल से फारिग किया गया है फिलहाल? जी, रात के 12 बजे के बाद वार्डन सबके रूम्स पे गई हैं और उन्होंने को बोला है कि आप निकलो, बस जल्दी निकलो, जितना हो सकता है आप लोग निकलो। ठीक है, तो अभी सारी वो तलबा वगैरह कहाँ गई है? वो कुछ यूथ हॉस्टल्स में हैं, कुछ अपने घरों को चली गई हैं, रिश्तेदारों के घरों? हाँ, और कुछ अपने दोस्तों के साथ रहती हैं। तो अभी आप लोगों का डिमांड ये है कि जल्द से जल्द उनको दोबारा हॉस्टल में भेजा जाए? जी। इंतजामिया का रवैया कैसा है? जो बहुत बुरा है, क्योंकि लड़ाइयाँ करेंगे तो बुरा तो होगा। मुझे लगता है कि लड़ाइयाँ हर यूनिवर्सिटी में होती है और हमारी जो यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा होती है, बट जो हमारी काउंसिल्स है वो उस चीज़ को हैंडल बहुत अच्छे तरीके से आई गेस कर सकती है। पहले भी की है, अभी भी करेगी आई गेस। और मुझे लगता है ये गलत है कि अफसोसनाक नहीं है कि बलूचिस्तान भी बुनियादी हुकूक से महरूम इलाके के लोग और KPK भी, और फिर वही लड़ रहे हैं अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ मिल के देने के बजाय। ये उनका पर्सनल मामला था कुछ, और उन्होंने काउंसिल्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें। आई गेस उनका पर्सनल मामला था कोई। ठीक है, थैंक यू सो मच। बताएं कि यूनिवर्सिटी में बलूचिस्तान और KPK स्टूडेंट आपस में ही लड़ रहे हैं, जो दोनों अगर खितों की बात करें तो वो बुनियादी हुकूक से महरूम है। तो महरूम इलाकों के लोगों को मिल के अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने के बजाय आपस में लड़ना ये मुनासिब है?
देखिए वो तो कोई लड़ाई हुई थी 4-5 दिन पहले, वो तो खत्म हो गई थी, उनकी रिकन्सिलिएशन भी हो खत्म गई तो नहीं हो गई थी, नहीं, वो लड़ाई खत्म चल हो रही गई थी, रिकन्सिलिएशन हो गई थी, सारे आपस में काउंसिल्स ने बैठ के, बाकी काउंसिल्स ने भी इंटरमीडिएट किया था और वो लड़ाई खत्म हो गई थी। हम जिसके लिए प्रोटेस्ट करें 2-3 दिन से स्टेट ने, रियासत ने, सिटी इंतज़ामिया ने और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने एक फुल ब्लोन वहाँ पे भारी नफरी के साथ कैंपस पे ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है, जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं। और ये जो सारी तस्वीरें हैं मार की और टूटी हुई हड्डियों की, ये सारी पुलिस ने मारा है, स्टूडेंट्स को और अरेस्ट किया। जी पुलिस ने किया और बहुत से साथियों को अरेस्ट भी किया है बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी चार्ज के, उनको जेलों में डाला है, टॉर्चर सेलों में डाला है, अडियाला में डाला हुआ। इतना हम टेररिस्ट के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन नहीं देखते जितना इन्होंने अपने इनोसेंट स्टूडेंट्स के खिलाफ किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तुलबात यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, फिर ये ग्रुप्स बनाकर क्यों आपस में लड़ रहे हैं? पढ़ने देखिए लड़ाइयाँ तो होती रहती है ना, एक नॉर्मल चीज़ है, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना कुछ नहीं था पढ़े लिखे लोगों के दरमियान लड़ाई पहले भी हो, जब बच्चे हैं, अभी सारे बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं है, जवान हो गए। 18, 19, 20 साल के हैं, तो लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, बट वो ख़त्म भी हो जाती है, वो पहले भी होती थी, वो हल भी हो जाती थी। पर क्या इसका मकसद ये है कि स्टेट पूरी मशीनरी के साथ सिटी इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पूरा फुल फ्लेज ऑपरेशन लॉन्च करते हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, जो यूनिवर्सिटी में वहाँ जो तुलबा जो थी उनको हॉस्टलों से शाम को निकाला गया है, उस हवाले से क्या कहना चाहोगे? देखिए बड़े तकलीफ दे और अफसोसनाक वाक़या था जो उन्हें निकाला गया। उनको आधी रात को उनको शॉर्ट टर्म नोटिस दिया था इंतज़ामिया ने, बट वो इतना थोड़ा वक्त दिया था कि जो आप खुद तसव्वुर करें ना कि जो क्वेटा से आता है, जो वसेब से आता है, जो सिंध में कहीं से आता है, लड़काना से आता है, वो कैसे 4 घंटे में 6 घंटे में उठ के टिकट भी खरीद ले इतना महंगा 7,000 10,000 का, और वो जी उठ के फ़ौरन निकल जाए, इस तरह तो नहीं होता ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से आप लोगों की तालीम तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई होगी? जी बिल्कुल, सारे तुलबा की तालीम मुतासर हो रही है, और जो वहाँ पे खौफ का एक माहौल बनाया हुआ है, एक अजीब डरोनी सी सूरत हाल बनाई है, ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी जंग के माहौल में आ गए हैं, इतनी वहाँ पे हेवी नफरी है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है कि इतनी भारी फीसें भरने के बाद भी जो है हमारी तालीम रुकी हुई है। मुतालबात क्या हैं लास्ट में? 2-3 हमारे मुतालबात हैं। पहला ये कि जितने भी हमारे साथी स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है उनको रिहा किया जाए फौरी तौर पे। दूसरा ये कि इस वाक़े को कैंपस को मिलिटराइज करने के लिए जवाज़ ना बनाया जाए, जो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटिजिकली हो रहा है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी तक, और फिर यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में उस सारे सिलसिले को, मिलिटराइजेशन को बंद किया जाए। और तीसरी यही है कि यूनिवर्सिटी को जल्द अज जल्द खोला जाए और जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स को बेदखल किया वापस उनको हॉस्टल्स में जगह दी जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस लड़ाई को बेस बना करके इतना बड़ा जो है वो जुल्म करना स्टूडेंट्स के साथ, ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। तो अभी जो बच्चियों को हॉस्टलों से निकाला गया है उनकी वापसी के लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है वो कुछ कोऑपरेट कर रही है? जल्द वापसी के लिए इसका हाल फिलहाल कुछ भी नहीं पता। फिलहाल तो हमें इतना ही पता है कि टिल फर्दर ऑर्डर्स यूनिवर्सिटी बंद रहेगी और सारे स्टूडेंट्स अपने सामान को लें और इधर से चले जाएं अपने घरों को। तो जाहिर है ये 1-2 दिन का तो कोई काम होगा नहीं, वरना यूनिवर्सिटी इतना बड़ा कदम ना उठाती। तो लग तो यही रहा है कि ये एक लॉन्ग ब्रेक होगी, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह स्टूडेंट के तालीमी जो है वो इससे तालीम सफ़र कर रही है, हर तरह का उनको नुकसान हो रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी और यकीनन यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से वहाँ पढ़ने वाले जो तुलबा थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो चुके हैं। पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी है और उसमें इस तरह के हालात पैदा होना वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। और नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।